बैठिए निशा, बैठ। बैठिए। थैंक यू सर। मास्क उतार लीजिए। जी सर। तो आप अभी इंटरव्यू दिए थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी सर। कोई बात नहीं, चलिए अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निशा तिग्गा है। मैं कोरबा जिले के ग्राम ढलवाड़ी की निवासी हूँ। मैंने अपने बीएससी बिलासा गर्ल्स कॉलेज बिलासपुर से किया है। जी, ढिलवा का क्या मतलब होता है? सर ढेलवा का अर्थ ग्रामीण अंचलों में हमारे गांव साइड एक ढेला पत्थर, मिट्टी का ही पत्थर संरचना जैसा, लेकिन पत्थर से कठोर नहीं होता, वो बहुत ही मतलब कठोरता में कमी होती है। जी जी जी, ठीक है। पत्थलगढ़ी सुने हैं? सॉरी सर, नहीं सुनी। पत्थलगढ़ी आंदोलन। जी सर, अभी याद नहीं आ पा रहा। चलिए बताइए, एक प्रशासक के लिए संविधान पढ़ना क्यों जरूरी है? सर संविधान से ही एक प्रशासक को ये सारी जानकारियाँ मिलती है कि उन्हें किस प्रकार की नीतियाँ बनानी है, किन किन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनानी हैं, और कोई भी उन्हें मतलब उनसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो नीति बनाने में, और उनका क्रियान्वयन भी उनसे उनको पता चलता है कि संविधान ही, क्योंकि उसको ध्यान में ही रखकर सारे कानून होने चाहिए, सारे योजनाओं को, इसके लिए बहुत ज़रूरी है संविधान। प्रशासकों के लिए गीता कहा गया है संविधान? जी सर। क्यों कहा गया है? सर गीता पढ़ के ही जैसे पूरी ज़िंदगी का सार प्राप्त होता है कि ज़िंदगी का आरंभ और अंत पता चलता है, उसी प्रकार संविधान में भी एक छोटे से बच्चे से लेकर कह सकते हैं वृद्ध तक की पूरी जीवन को उसके किस प्रकार निर्भर कर सकता है प्रशासक, उसके विकास में, साथ ही पूरे देश में किस प्रकार कोई एक इंडिविजुअल योगदान दे सकता है, इसके पूरा सार और क्या मतलब उसे ज्ञान होता है संविधान से। चलिए बताइए, अभी जो सिलेबस रखा गया है पीएससी का, जी सर। पूरा जो परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम 3 स्टेज में रखा गया है, और उसके बाद में पाठ्यक्रम रखा गया है, ठीक है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि कम है, ज़्यादा है, ठीक है, और माने कुछ कमी या कुछ ज़्यादा, कुछ हटाना है, कुछ बढ़ाना है? जी सर, पाठ्यक्रम जो रखा गया है वो पर्याप्त है, और मतलब मेरे ख्याल से तो सही है। हर क्षेत्रों को ध्यान में रखकर सभी को बनाया गया है, और जितना वेटेज होना चाहिए वो भी मुझे पर्याप्त ही लगता है। वो आरोप लगता है कि भाई ये इनको जो विज्ञान के छात्र हैं वो ज़्यादा लाभान्वित हो जाते हैं, जो कला विषय है उन लोगों के लिए ये कम अंकदायी हैं, ऐसा बोला जाता है। जी सर। कहाँ तक सहमत हैं? सर जैसे मैथ्स था वो अभी 50 मार्क्स के हो गए हैं, तो अभी मतलब उसको और बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, और बाकी सारे सब्जेक्ट तो आर्ट्स से ही रिलेटेड होते हैं, और साइंस के एक सब्जेक्ट तो होना लाजमी है, क्योंकि साइंस वाले भी स्टूडेंट डाल सके प्रशासन में, तो सभी सब्जेक्ट्स के ज्ञान होना, सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए बिलासा भाई कैंटीन के बारे में जानती हैं? जी सर। उनसे क्या सीखती हैं? उनसे सर ज़िंदगी में साहसी रहना, आत्मरक्षा करना। वे मतलब इतनी साहसी थी, बोला जाता है कि उनके क्षेत्र में उन्हें वीरांगना कहा जाता था। तो अपने रक्षा साथ में उन्होंने कल्याण साय जी जब राजा थे तो उनकी भी रक्षा की थी। तो एक महिला को अपने साथ साथ 4 लोगों की रक्षा करने की हिम्मत और अपना नाम बनाना, और ये नहीं कि किसी भी परिस्थिति में घबरा जाना। अच्छा, ठीक है। अटल बिहारी जी से आप क्या सीखते हैं? अटल बिहारी जी एक बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे, साथ ही वे राजनेता के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के योगदान में बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है। जैसे जब वो प्रधानमंत्री थे 1998 और 2000 में, तब उन्होंने, और उससे पहले भी 1986 और 83 में जब वो बस्तर आए थे, तो उन्होंने जनजाति से उन्हें रूबरू होने का मौका मिला था, और जनजातियों उसके अलावा बस्तर क्षेत्र से जो कि इतनी पिछड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के योगदान में अटल बिहारी जी का योगदान है। जी सर। तो जो निर्माण में छत्तीसगढ़ का, जी सर। तो क्या योगदान है वो? उन्होंने जब वे प्रधानमंत्री थे तभी छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, और उनके दिमाग में पहले ही जब वे छत्तीसगढ़ के भ्रमण में आए थे बस्तर में, तब उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि छत्तीसगढ़ के मतलब पृथक राज्य निर्माण में सहयोग करेंगे। कुछ वक्तव्य कहे थे उन्होंने आने के दौरान?
कि जी इस सर, कहे थे परंतु मुझे अभी वो याद नहीं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितने सांसद है टोटल छत्तीसगढ़ से? सर 14। 14 है। सॉरी सर, ये मैं अच्छे से नहीं बता। याद नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी याद नहीं आ पा रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। दर्शन शास्त्र में रुचि रखती हैं? जी सर, एक सामान्य रुचि रखती हूँ। सामान्य रुचि रखती हैं। जी सर। सिलेबस के अनुसार आपको सबसे अच्छा दर्शन किनका लगता है? सर मेरे को महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का। क्या बातें अच्छी लगती हैं? वे अब उनके जो भी जितने भी बातें हैं वो अभी भी प्रासंगिक हैं। कोई अहिंसा 2 बातें बता दीजिए जो आपको ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। सबसे बड़ी बात मेरे को अहिंसा लगती है। जो प्राचीन से लेकर किसी भी युग में देख ले, अभी वर्तमान में भी अहिंसा तो किसी भी स्तर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके अलावा सब अहिंसा एक्सेप्टेबल नहीं है? मतलब नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अहिंसा की हिंसा? सॉरी सर, हिंसा और सत्यनिष्ठा, सत्य बोलना चाहिए हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, क्योंकि सत्य तो हमेशा ही जीतता है, चाहे कितनी भी परेशानी हो। तो ये आपको लगता है कि सत्यनिष्ठा होना चाहिए या सत्य का अभी भी चलता है? होना चाहिए सर। प्रशासन में कितना भागीदारी रखता है सत्यनिष्ठ होना और अहिंसा रखना? प्रशासन में तो ये प्रशासन का एक प्रमुख गुण ही है सत्यनिष्ठा और अहिंसा। प्रशासन में एक ऑफिशियल को मतलब हिंसात्मक कोई भी प्रवृत्ति उनके लिए मतलब उचित नहीं है। और कोई अपराधी है तो? अपराधी उसके लिए संविधान और कानून के तहत दंड का प्रावधान है, उसी अनुसार ही उन्हें दंड मिलना चाहिए और मिलता भी है। परंतु कोई ऑफिसर किसी को अपने लेवल पे कोई दंड नहीं दे सकता हिंसात्मक रूप में। पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ विशेष योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बारे में आपको पता है? जी सर, तो मेरे को भी याद नहीं आ पा रहा। याद नहीं आ पा रहे? ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कोरबा में पर्यटन स्थल या भ्रमण के लिए कौन कौन सी बेहतर जगह है? सर चैतुरगढ़, तुमाड़ और लाफागढ़, पाली का शिव मंदिर। इसके अलावा सर सतरंगा को अभी बहुत सुदृढ़ किया गया है तो काफ़ी आकर्षक है। आपको लगता है कि सतरंगा आगे जाकर और अच्छा कर सकता है जल पर्यटन के क्षेत्र में? जी सर, जल पर्यटन के क्षेत्र में कर सकता है, परंतु सर वहाँ का जो जाने का रास्ता है उनको अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वो बहुत ही अंदर है और वहाँ मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मेरे को कमी लगता है, तो वो सुदृढ़ हुआ तो वहाँ लोग जा पाएंगे तो ज़्यादा उनको। पर्यटन आपकी हॉबी अब छत्तीसगढ़ से बाहर कहीं गए? सर मेरे को सिर्फ मध्य प्रदेश जाने का मौका मिला। कहाँ? तो मैं जबलपुर गई थी, वहाँ मैंने भेड़ाघाट देखा था। भेड़ाघाट देखा है? पर्यटन हॉबी है आपका? जी सर। पर्यटन हॉबी कैसे हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए? सर स्टूडेंट्स बीच बीच में जैसे पढ़ाई से ब्रेक लेकर। तो वो तो ब्रेक हुआ, हॉबी कैसे हुआ? हॉबी इसलिए क्योंकि हम समय निकाल कर ही पर्यटन के लिए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हॉबी के लिए समय निकालना नहीं पड़ता। जी सर, रुचि होती है तो ऑटोमेटिक इंसान। कितनी जगह पे घूमी हैं आज तक आप? सर मैं अमृतधारा गावर घाट इधर गई हूँ, सरगुजा संभाग की बात करें तो। बाकी कोरबा जिले के मैक्सिमम जगह मैं गई हूँ और मैं बस्तर जिले भी गई हूँ, जिसमें चित्रकूट, तीरथगढ़ और दंतेश्वरी मंदिर। जितना मैक्सिमम मेरे से हो पाया है मैं घूमी हूँ। छत्तीसगढ़ से बाहर मेरे को उतना मौका नहीं मिल पाया। प्रशासन में क्या यूज़ है पर्यटन का? सर उससे उसकी स्थिति देख सकता है कोई व्यक्ति की किस प्रकार की स्थिति है, क्या क्या आवश्यकता है वहाँ अच्छा करने के लिए। इसके अलावा हर वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। वहाँ के जनजाति क्षेत्रों में अधिक मतलब सुदृढ़ करने की आवश्यकता है पर्यटन स्थलों को। वहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएँ हैं, वहाँ जाने में क्या समस्याएँ आती है और वहाँ रहने के लिए और वहाँ स्वच्छता ये सब की कमी होती है। तो एक प्रशासन उसको पर्यटन अगर उसकी हॉबी है तो वो हर जगह घूमेगा, उसको पता रहेगा कहाँ के लोग कैसे हैं, क्या परेशानी है और पर्यटन के क्षेत्र में क्या परेशानियाँ हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य भी सब वहाँ का बात करके हम जान सकते हैं। चलिए, अटल जी के व्यक्तित्व की कौन सी ऐसी एक बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? सर अटल जी की जो सभी मतलब कोई भी एक पार्टी का कोई नेता होता है तो ऐसा हो जाता है कि वो किसी अदर पार्टी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो मतलब नहीं करनी चाहिए। तो अटल जी का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि वो मतलब सभी लोगों से एक सम्मानजनक उनकी रिलेशन रहे हैं। तो वो मेरे को क्वालिटी सबसे अच्छी लगती है। आज के मतलब दौर में एक नेता में ऐसी क्वालिटी होना सभी को एक साथ लेके चलने जैसा है। अच्छा ठीक है। आपने कंप्यूटर साइंस में बीएससी किया है, कहाँ से किया है?
सर बिलासा गर्ल्स कॉलेज से। अच्छा, बिलासा गर्ल्स कॉलेज से। क्वांटम कंप्यूटर नाम सुना है आपने? जी सर सुना। क्या होता है ये? सर सुना है बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए कोई बात नहीं। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब 2-3 तरह के कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि C++, जावा, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज हैं। ये प्रकार हैं C++ और जावा कंप्यूटर लैंग्वेज? लैंग्वेजेस हैं सर, इसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। प्रकार क्या है लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज का? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं। बिलासा बाई केवटिन के नाम पर मत्स्य के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है, जी। ठीक है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में। अभी ये सम्मान 2020 में 2019 में किन को मिला है? जी सर के मत्स्य के क्षेत्र में 2019 में गौरव सलूजा जी को। चलिए ठीक है। कोरबा में हाथी रिजर्व बनाया गया है, क्या नाम है उसका? जी सर कोरबा के हाथी रिजर्व का नाम लेमरू हाथी रिजर्व। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हाथियों से जुड़ी समस्याएं बहुत देखने को मिली हैं, जान माल की हानि भी हुई है, इसलिए हाथी रिजर्व बनाया गया है ना। तो ये समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? जी सर मेरे को लगता है कि एक तो उनके आवास छीने जा रहे हैं, उनसे जंगल को काटा जा रहा है, वहाँ घर बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं, तो वे उनके लिए भी निवास की आवश्यकता है, तो वो इस शहर की ओर ही पलायन करेंगे। जैसे मैं अपने गांव में ही देखती हूँ कि हाथी आ जाते हैं, उन लोग वहाँ थी मतलब हिंसात्मक रूप से उनका प्रदर्शन रहता है, क्योंकि उनको लिए फटाके फोड़ने लगते हैं उनको भगाने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये रिजर्व बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में उन लोग रहेंगे, उनका एक आवास होगा, ताकि ये सारी गतिविधियाँ कम हो सके। ठीक है। जैसे तालिबान को मान्यता दे दिया है भारत, क्यों दिया है? सर जो तालिबान के साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि संसद बनाने का और बहुत सारे व्यापार व्यवसाय का, तो हो सकता है वो नुकसान ना हो इसलिए दिया गया हो। कोई कूटनीतिक कारण भी है क्या? जी सर अगर अच्छे संबंध रहेंगे उनसे तो कोई आतंकी घटना वे अपने तरफ से करने की कोशिश नहीं करेंगे भारत पे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो रूस और चीन जो है उसमें देरी क्यों कर रहा है मान्यता देने में तालिबान को, जबकि सबसे पहला स्टेटमेंट भी उन्हीं देशों से आया था, फिर भी वो देरी क्यों कर रहे हैं? सर उनके कोई आंतरिक कारण होंगे जिसकी जानकारी मेरे को नहीं। कोई बात नहीं सर। चलिए, आदिवासी समाज जो है शुरू से स्वावलंबी रहा है जी सर। और स्वावलंबी होने, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो उनकी स्थिति जो है गरीबी रेखा में आ रहा है जी सर। अधिकांश, जो मैं आम जन की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो फिर से उनको स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए? सर मेरे को लगता है कि जब वे स्वावलंबी कहलाते थे तो उस समय ऐसा कुछ जॉब कोई करना, ये बस ये होता था कि रोजी रोटी अपना कमाओ और खाओ, अपना काम स्वयं से करो, ऐसा परिस्थिति था पहले। पर अभी का परिस्थिति ऐसा हो गया है कि अभी खुद को डेवलप करना है, अपने साथ साथ 4 लोगों का और डेवलपमेंट में उसकी भागीदारी निभानी है। प्रशासन का क्षेत्र है, चिकित्सा, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में अपने साथ साथ और लोगों को भी हम लोग इन्वॉल्व करके विकास की ओर ले जा सकते हैं। तभी का जो परिप्रेक्ष्य है स्वावलंबी के रूप में, तो वो थोड़ा बदल गया है। तो उसको लाने के लिए जो विभिन्न योजनाएं चला रही हैं उनकी जानकारी उन्हें प्राप्त कराना, साथ ही उन्हें पर्सनली समझाना कि शिक्षा, स्वास्थ्य क्या है, और किस सिर्फ गांव साइड ऐसा होता है कि वे लोग अपने ही किसी जड़ी बूटी या इस तरीके के सेवन करके इलाज के लिए उसी को पहले महत्व देते हैं, परंतु जैसे सांप वाप काट देता है तो उन लोग अपने से इलाज करवा कर मतलब फिर मृत्यु भी हो जाती है कई लोगों की। तो उन्हें समझाने की हॉस्पिटल की क्या महत्ता है, शिक्षा की क्या महत्ता है, कैसे हम देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना साथ दे सकते हैं, उनकी योजनाओं से रूबरू करा के। स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उनका बताइए। सर उनके लिए क्या बोलते हैं, बहुत सारे सरकार ने प्रशिक्षण के लिए। कोई एक क्षेत्र बताइए जिसमें उनका माने उनका जो परंपरागत व्यवसाय जी सर। या उनका जीवन पद्धति और स्किल डेवलपमेंट अभी का, जी सर। तो उनकी संस्कृति को भी बनाए रखना है और उनका स्किल डेवलपमेंट हो जाए तो कमा भी सकेगा। तो कि अमुक क्षेत्र में वो अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। जी सर।
वो हो ऐसा भी हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो, फिर भी उसका स्किल डेवलपमेंट करना है। तो कौन सा माने क्या हम उनका कैसे स्किल डेवलपमेंट करेंगे? जी सर, सभी जनजातियों को अपनी संस्कृति से तो पूरी तरीके से रूबरू होते हैं। तो संस्कृति के क्षेत्र को व्यावसायिकता से जोड़ सकते हैं, जैसे उनके नृत्य हैं, संगीत है, उन्हें किसी कंपटीशन के दायरे में लाकर, ताकि उनका स्किल भी डेवलपमेंट हो सके और वो एक आय भी अर्जित कर सकें। तो संस्कृति, नृत्य, संगीत हैं, इसके अलावा त्यौहार हैं, ये सारी चीज़ों को, और उसके अलावा जो कार्य करते हैं अपने घरों में, जैसे कि झाड़ू बनाना और ये सारी, तो उनको एक मंच प्रदान कर सकते हैं ताकि उनका स्किल भी डेवलप्ड हो और वे अपने साथ साथ अपने 4 भाई बहनों को भी शिक्षा दे सके कि ऐसा होता है, ऐसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है? सर उसमें क्या बोलते हैं, पर्यटन स्थल से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। सिर्फ पर्यटन स्थल से संबंधित? सर मेरे को अच्छे से नहीं बता पाऊँगी। याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात, ठीक है।